तो महिला जो बैठी हुई थी वहाँ पर रेलवे ट्रैक में, वो बोल रहे कि नहीं हमारा जो है हक खा जा रहे हैं बाकी आदिवासी। अरे बाकी आदिवासी से क्या मतलब होता है? बहुत ही गंदी भाषा का इस्तेमाल। एक लड़की है वो भी शामिल है, अपनी बात को रख रही है, तो इतना गंदा। और साथ ही साथ कोल कुकर साफ तरह से कह दिया, तुम लोग कोल कुकर हो, ये बातें आई हैं उसमें। और बोल दिया जो सच्चाई है। और आदिवासियों के लिए ये शब्द यूज हो रहा है मैडम, तो वही तो बनना चाह रहे हैं ये लोग। बनना चाह रहे हैं। 5वीं अनुसूची का राज्य बन गया झारखंड, तो इनको लगा कि जिनको हम अपने से निम्न या हेय दृष्टि से देखते आए हैं, जो हमसे कहीं से भी हमारे सामने सांस्कृतिक और सभ्यता और किसी भी तरह से ये मतलब जाति के भी स्तर से हमारे सामने छोटे हैं, हीन हैं, ये अब राजनीतिक रूप से आगे निकल जाएंगे। तो राजनीतिक प्राथमिकता और उसका जो फायदा उठाने के लिए ये मांग शुरू। हजारीबाग में जो बसे हुए कुर्मी आके बाहर से जो बसे, उन्होंने कहा कि देखिए आदिवासियों के साथ जो अर्ध मानवों के साथ में रह के उनकी संगति में हमारे समाज का विघटन हुआ है। अर्ध मानव 2004 में जो झारखंड के TRI के द्वारा जो एथनोग्राफिक जो रिपोर्ट बनाया गया, उसमें स्पष्ट रूप से इनकी जो अहर्ता अनुसूचित जनजाति के सूची में शामिल होने का जो है पूरा होता हुआ नहीं देखा गया। और इसीलिए ये शुरू से ही धाराशाही हो गया, क्योंकि इनका जो ऐतिहासिक रूप से इनकी जो पृष्ठभूमि रही है वो आदिवासियों की सभ्यता संस्कृति से कहीं से भी वो मेल नहीं खाती है। पिछड़े किस तरह से? इनके तो जो पूर्वज रहे हैं वो तो आपकी 19वीं शताब्दी से बड़े बड़े सम्मेलन करते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार में, उत्तर प्रदेश में ही इनके जो हैं उस राज्य में आपके 19 महासम्मेलन होने की रिपोर्ट आता है। और आपके साउथ से भी लोग आते हैं, नायडू, रेड्डी, कापू, जितने भी हैं आपके इनके समाज से संबंधित, पटेल आते हैं गुजरात से, आपके कुनबी लोग आते हैं, मराठा लोग आते हैं उधर से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपका क्या दर्शाता है? जब ये हर दूसरे तीसरे प्रदेश में है, तो फिर वो दूसरे प्रदेश के अपने जाति शाखाओं से अलग कैसे हो सकते हैं? अंग्रेजों ने भी ये कहा कि ये हाईली हिंदुआइज्ड कम्युनिटी है, मतलब सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। जबकि उन्होंने देखा कि जो आदिवासी, जिनको उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि इनकी परंपरा संस्कृति जो है बिल्कुल अलग है। एनिमिस्ट, मतलब वो किसी मूर्ति पूजा में नहीं जाते हैं, वो प्रकृति पूजा में हैं। के इष्ट देवता है इंद्र। अच्छा। हाँ, ऋग्वेदा में भी इंद्र को जो है एक स्थान, देवराज का जो स्थान दिया गया है, तो और ऋग्वेद में भी इंद्र को महतो भी कहा गया है। अच्छा। बिल्कुल, महतो की उपाधि भी दी गई है कि तुम ही जो है सृष्टिकर्ता हो, और तुम कर्मशील व्यक्ति हो, तुम पराक्रमी हो, और तुम महतो हो। OBC में आते हैं, अभी तो पिछड़े वर्ग में हैं, तो उसके आरक्षण की भी मांग करते हैं। और इधर से आप आदिवासी में भी शामिल, आदिवासियों के भी साथ उसकी जमात में भी शामिल होने की आप मांग करते हैं। दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? रेल टेका आंदोलन के लिए महज 4 दिन यहाँ पर बचे हैं। कुर्मी समाज ने अपनी जो ताकत है वो झोंक दी है, क्योंकि उन्हें शामिल होना है ST सूची में, और इसके लिए उन्होंने केंद्र पर दबाव बनाने के लिए रेल टेका आंदोलन करने का यहाँ पर 20 तारीख का यहाँ पर समय निकाला है। और ये लगभग 2-3 सालों से लगातार हो रहा है। एक तरीके से लोग इसे राजनीतिक दबाव समझ रहे हैं। फिलहाल आदिवासी समाज भी पुरजोर इसका विरोध कर रहा है, और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव हैं। मैडम हर साल विरोध करती हैं और तथ्यों के साथ विरोध करती हैं। फिलहाल चलिए बातचीत शुरू करते हैं। मैडम सबसे पहले तो जोहार। धन्यवाद। जोहार, और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को भी हार्दिक जोहार। मैडम लगातार ST सूची में शामिल होने की मांग हो रही है, आप लोग भी लगातार विरोध कर रहे हैं। हमेशा आपको इस विषय में बोलते देखा गया, तथ्यों के साथ अपनी बातों को रखते हैं। इस बार की क्या तैयारी है विरोध के लिए? देखिए, सभी हमारे जितने भी आदिवासी संगठन हैं इसका अपने अपने स्तर पे विरोध कर ही रहे हैं। हम लोग भी अपना आदिवासी बचाओ मोर्चा के तहत जो है, हमने भी आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखा था,
तो उसका मुख्य जो एक एजेंडा में एक ये भी था कि कुर्मी का जो है एसटी सूची में जो शामिल होने की जो मांग जो ये लोग बरसों से, वो भी विशेष रूप से झारखंड बनने के बाद से बिल्कुल बहुत जोर इनका पकड़ रहा है। इन्होंने संसद में भी अपनी बातों को उठाया है और राज्य सरकार पे भी दबाव बना के प्रस्ताव भी भिजवाया है। मगर ये बात तो स्पष्ट है कि 2004 में जब बिना एथनोग्राफिक रिपोर्ट के, टीआरआई के रिपोर्ट के बिना जब ये प्रस्ताव गया था तो उसकी अनुशंसा जो गई थी उसको अमान्य कर दिया गया था, क्योंकि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत है, जो आपका ट्राइबल अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है, जो आपका एससी ये नेशनल कमीशन फॉर एसटी है, ये सभी टीआरआई को ही का रिपोर्ट को ही कंसल्ट करते हैं और तभी वो अनुशंसा ऊपर राष्ट्रपति उनके पास या पार्लियामेंट हाउस में भी जाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उसमें 2004 में जो झारखंड के टीआरआई के द्वारा जो एथनोग्राफिक जो रिपोर्ट बनाया गया, उसमें स्पष्ट रूप से इनकी जो अहर्ता अनुसूचित जनजाति के सूची में शामिल होने का जो है पूरा होता हुआ नहीं देखा गया और इसीलिए ये शुरू से ही धाराशाही हो गया, क्योंकि इनका जो ऐतिहासिक रूप से इनकी जो पृष्ठभूमि रही है वो आदिवासियों की सभ्यता संस्कृति से कहीं से भी वो मेल नहीं खाती है। ये अपने आप को पूरे इस विश्व का ही सृष्टिकर्ता बोलते हैं हम ही सबसे पहले हमने कृषि का आविष्कार किया और हम ही महान हैं और इनके ईश देवता है इंद्र। अच्छा। हाँ, ऋग्वेदा में भी इंद्र को जो है एक स्थान, देवराज का जो स्थान दिया गया है, तो और ऋग्वेद में भी इंद्र को महतो भी कहा गया है। अच्छा। बिल्कुल, महतो की उपाधि भी दी गई है कि तुम ही जो है सृष्टिकर्ता हो और तुम कर्मशील व्यक्ति हो, तुम पराक्रमी हो और तुम महतो हो। अच्छा। हाँ, तो ये ऋग्वेद में भी आया है। तो अब आप खुद ही सोच लीजिए। और इस तरह से इन लोगों ने कालांतर में जब ये कृषि के माध्यम से ही अपना इन्होंने जड़ें जमाई, जो आपके आज के पंजाब में, जब ये आपका उधर यूरेशिया या फिर उधर से इधर यूरोप से इधर आए, तब उस समय इनकी जो बसाहट जो है 5 नदियों के प्रदेश में हुई और जब जनसंख्या बढ़ी तो ये धीरे धीरे अपना जो इनका विस्तार, फैलाव बढ़ता गया और बसाहट भी विभिन्न, मतलब आपको उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कहीं भी मिल जाएंगे। और इनके नाम भी कुर्मी, कुनबी, कम्मी, कापू और इनके जो आपके साउथ में है रेड्डी, नायडू और मराठा, कुनबी, ये सब पटेल आपके, और अवधिया यहाँ पर आपकी यूपी में भी हैं, आपके यहाँ पर उड़ीसा में भी हैं, असम में भी हैं, महाराष्ट्र के शिंदे भी आते हैं, गुजरात के पाटीदार भी आते हैं, शिंदे हैं और आपके भोसले हैं और आपके बहुत सारे, इनके तो मेरे ख्याल से 1488 इनके हैं गोत्र हैं। अलग अलग शाखाएं, उपशाखाएं हैं जो मैडम आप जिनका जिक्र कर रही है ना स्टेट से बाहर का, यहाँ के कुर्मियों का कहना है कि वो कुर्मी हैं, फर्क समझिए, वो कुर्मी हैं और यहाँ के जो मांग कर रहे हैं एसटी दर्जा, ये कुर्मी है। अड़ा और रा का फर्क समझिए, रा और रा का फर्क इन्होंने ही बनाया है, कहीं से और से नहीं आया है। ये है, अगर ऐसा था तो इनके सर्वमान जो नेता रहे हैं विनोद बिहारी महतो जी, है ना, बहुत सम्मान से उनका नाम लिया जाता है समाज में, तो उन्होंने बिरसा मुंडा जी के नाम से क्यों नहीं समाज की, मतलब वो संगठन का गठन किया सामाजिक कुरीतियों को सुधारने का, समाज सुधारने के लिए बिरसा मुंडा जी का करते, है ना। तो नहीं, उन्होंने शिवाजी समाज करके जो है ये अपना संगठन तैयार किया 1967 में, ठीक है। और आपके झारखंड बनने से पहले जो है शैलेंद्र महतो जी, पूर्व सांसद, राम टहल चौधरी जी, पूर्व सांसद अभी, उन लोगों ने पेशा में जब देखा कि आदिवासियों को व्यवस्था में प्राथमिकता दी जाएगी तो इन्होंने जबरदस्त विरोध करते हुए ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। बात नहीं बनी, वो बात अलग है,
मगर इन्होंने विरोध किया था उस समय। मगर झारखंड बनते के साथ ही इनका जो है बिल्कुल ही जो है सब कुछ बदल जाता है, बोल चाल की नहीं। हमको क्योंकि एक 5वीं अनुसूची का राज्य बन गया झारखंड, तो इनको लगा कि जिनको हम अपने से निम्न या हे दृष्टि से देखते आए हैं, जो हमसे कहीं से भी हमारे सामने सांस्कृतिक और सभ्यता और किसी भी तरह से ये मतलब जाति के भी स्तर से हमारे सामने छोटे हैं, हीन हैं, ये अब राजनीतिक रूप से आगे निकल जाएंगे। तो राजनीतिक प्राथमिकता और उसका जो फायदा उठाने के लिए ये मांग शुरू हुई, क्योंकि 5वीं अनुसूची यानी ऐतिहासिक रूप से एक आदिवासी जनजातीय आदिम जो इसकी पृष्ठभूमि रही है, जिसको सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस तक भी इस बात को बोल चुके हैं कि भले ही डेमोग्राफी बदल गई हो मगर ऐतिहासिकता ही इसका आधार है। लेकिन मैडम, अगर 5वीं अनुसूची को देखते हुए अगर ये आदिवासी बनना चाहते हैं, लेकिन इनके नेताओं ने ही ये अनुसूचित क्षेत्रों का विरोध भी किया है। बिल्कुल, वही तो मैंने कहा आपको, शैलेंद्र महतो जी और रामटहल चौधरी जी, इन्होंने विरोध भी किया है। और ये मजे की बात ये है कि ये ओबीसी में आते हैं, अभी तो पिछड़े वर्ग में हैं, तो उसके आरक्षण की भी मांग करते हैं। और इधर से आप आदिवासी में भी शामिल, आदिवासियों के भी साथ उसकी जमात में भी शामिल होने की आप मांग करते हैं। दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? मतलब चित्त भी मेरी पट भी मेरी, कि इसमें भी जोर लगा दो, इधर भी जोर लगा दो, जो मिल जाए कुछ तो मिल जाए। ये इनका जो है एक जो इनका तौर तरीका है वो निश्चित रूप से बहुत वो हमारे लिए जो है हम लोग को पसंद नहीं आ रहा है। और ये हम अपने हमारे ऐतिहासिक रूप से जो हमें मान सम्मान मिला है, जो एक आदिवासी होने का जो दर्जा मिला है इस देश में, उसमें हम किसी भी तरह से इस तरह की फर्जी सेंधमारी हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैडम, आप लोग का विरोध करना मतलब आदिवासी समाज का विरोध करना कुर्मी समाज को अच्छा नहीं लग रहा है। उनका कहना है कि हम तो केंद्र से मांग रहे हैं, फिर आदिवासी क्यों हमारा विरोध कर रहे हैं? तो आपका विरोध किसका है? कुर्मी का विरोध कर रहे हैं कि आप भी केंद्र सरकार के अगेंस्ट में ही बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए 2022 में इन्होंने रेल टेका वाला जो है, इन्होंने उस समय भी अभियान किया था। और उस समय तो 5 दिन उन्होंने किया, तो सरकार ने इनके ऊपर कोई केस नहीं किया, कोई पुलिसिया केस नहीं हुआ। हम लोग कोई भी आंदोलन करे तो हमने सिरम टोली का किया, हमने नगड़ी का किया, नाम ढूंढ के हमारा केस में डाल दिया गया, मगर इनके ऊपर कोई केस नहीं हुआ। फिर ये जब उस समय भी बात नहीं बनी तो इन्होंने 23 में फिर से 20 तारीख को ही इन्होंने फिर घोषणा की थी। इस बार 18 सितंबर 2023 को मैंने भी एक और हमारे अपने आदिवासी भाई हैं, उनके साथ बैठ के हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और हमने सीधा टारगेट किया केंद्र सरकार को। मैंने करके ये बोला कि आप जो है अगर ट्रेन को कैंसिल कर रहे हैं और रूट डाइवर्ट कर रहे हैं, तो यानी आप इसके मौन समर्थन में हैं, या आप चाह रहे हैं कि इस तरह की परिस्थितियां जैसे मणिपुर में बनी मैती और कुकी आदिवासियों के बीच में, उसी तरह का कुछ खेल यहाँ पर भी खेले जाने की हम लोगों को एक उसकी भूमिका दिखाई दे रही है। तो आप समझ लें कि अगर आप वोट का लिए अगर इस तरह का कुछ कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हम लोग 2024 में आपको बता देंगे। दूसरा कि लाखों यात्रियों की जो असुविधा का ख्याल बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जो महीनों पहले पूजा के समय में जो अपनी बुकिंग करवाते हैं कहीं भी छुट्टी मनाने का या फिर इधर उधर जाने का, तो आप यकायक जो कैंसिल और डाइवर्ट करने की जो बात है वो बहुत गलत है, असंवैधानिक है। तो इसका भी हमने विरोध किया था और जोरदार विरोध के बाद आपका 18 तारीख को ही जो है ये ऑर्डर भी निकल गया। एसडीओ जो आपके घाटशिला, चांडिल और रांची की जो है परिचालन फिर से शामिल होगा। ये लोग परिशांति भंग करने की बात कर रहे हैं, तो इनके जो है अभियान, जो मुहिम, जो ये लोग आंदोलन करना चाहते हैं, इनसे उनको रोका जाए। वैसे फिर भी ज़बरदस्ती इन्होंने एक दिन का इन लोगों ने कार्यक्रम कर लिया था, मगर उसको फिर वापस इनको लेना पड़ा। तो ये उस समय था 2024 में आपका चुनावी वर्ष था, इसलिए सब ठंडे बस्ते में गया। अब दोबारा इन्होंने अपनी फिर से शुरुआत की है। तो ये ज़बरदस्ती वाला जो इनका है कि नहीं हम हैं आदिवासी, और देखिए इस मांग को करते करते, ठीक है नेता हैं, उनको अपनी राजनीति इसमें समझ में आ रही है। अब बेवजह
जैसे कि मैंने पिछले बार का 23 का भी देखा, एक आध दो महिला जो बैठी हुई थी वहाँ पर रेलवे ट्रैक में, वो बोल रहे कि नहीं हमारा जो है हक खा जा रहे हैं बाकी आदिवासी। अरे बाकी आदिवासी से क्या मतलब होता है भाई, आपको तो अपना ओबीसी का मिल ही रहा है रिजर्वेशन, मगर लोगों की अज्ञानता का जो है लाभ उठा के इस तरह के राजनेता इन लोगों को इस तरह की बातों में ढकेल रहे हैं, बातें डालते हैं कि हमारा अधिकार ये छीन जा रहे हैं। उनको शायद ये भी नहीं अपना पता है कि वो मूल रूप से क्या थे। हाँ, कि मूल रूप से इनका जो अपना जो सारा बैकग्राउंड बनता है ऋग्वेदा में मिलने का और क्षत्रिय होने का, फिर ये भी बातें आई, और ये खुद कुर्मियों के द्वारा ही लिखी गई जो बातें किताबें हैं उनका ही मैं आधार बना के बोल रही हूँ, जिसमें कहा गया कि एक समय ऐसा था कि हमारे जहाँ भी गए राजपाट स्थापित किए, जिसमें शिवाजी महाराज जो है उनका नाम बहुत प्रमुखता से आता है, और इनके बहुत राज परिवार जो है राज साम्राज्य जगह जगह स्थापित हुए, मतलब सदियों दर सदियों। और फिर जो है ब्राह्मणवाद जब अपना उस पे उतर आया, तब इन्होंने हमें क्षत्रिय से बना दिया शूद्र, कृषक के उसमें। तो तब से हमारी जो है स्थितियां बदल गई और हम लोग ओबीसी के उसमें चले आए। मैडम अभी जो ये लोग रेल टेका आंदोलन कर रहा है, इसमें छत्तीसगढ़ के भी लोग शामिल है, जो एकीकृत झारखंड जिसे हम कह सकते हैं, बंगाल का कुछ इलाका, बिहार का कुछ इलाका, इस तरीके से कुछ पार्ट हैं। मेरे पास एक रिपोर्ट है, ये है साल 2023 का, ये कोलकाता हाई कोर्ट का है, जिसमें से कोलकाता हाई कोर्ट ने ये कहा था, मैं पढ़ के सुना देती हूँ, कि कुर्मी समुदाय को आदिवासी की सूची में शामिल करने से हाईकोर्ट का इनकार, मतलब उन्होंने साफ क्लियर कर दिया है कि हम एसटी सूची में शामिल नहीं करेंगे। इसी तरीके का झारखंड में भी अभी उन्होंने फाइल किया है, अभी तो आगे नहीं गया है इनका मामला, लेकिन यहाँ हाईकोर्ट में भी पेंडिंग है। लेकिन क्या वहाँ के हाईकोर्ट में अलग जवाब आएगा मैडम, यहाँ के हाईकोर्ट में अलग जवाब आएगा? देखिए, हाईकोर्ट भी तो संवैधानिक एक संस्था है ना, जो न्यायपालिका, वो भी तो आपका टीआरआई को ही के ही रिपोर्ट को देखेगी। वो क्या आधार बनाएगी? आंदोलन करके क्या वो फैसला सुनाएगी? अभी तक जो शोध हुए हैं, हाँ, अभी तक जो शोध हुए हैं, और 2004 का को ही आधार बना के बार बार उस चीज को, इनके दावों को सदन में वो निरस्त किया जाता रहा है कि आपका जो है, आप उस मान्यता, जो लोकर कमेटी का भी जो है, जो उनके मानक बने हुए, उसमें भी कुर्मी नहीं खरे उतरते हैं। और अभी तो मतलब जिस तरह से इन लोगों का तौर तरीका हो गया, फेसबुक में तो लोग सब अपनी अपनी बातें रखते ही हैं। तो अभी कल ही मेरे नज़र में पड़ा एक कि बहुत ही गंदी भाषा का इस्तेमाल, एक लड़की है वो भी शामिल है, अपनी बात को रख रही है, तो इतना गंदा, और साथ ही साथ कोल कुकुर साफ तरह से कह दिया, तुम लोग कोल कुकुर हो, ये बातें आई हैं उसमें, और बोल दिया जो सच्चाई है। और आदिवासियों के लिए ये शब्द यूज हो रहा है मैडम, तो वही तो बनना चाह रहे हैं ये लोग, बनना चाह रहे हैं। बल्कि 1931 का जो सेंसस रिपोर्ट आया है बिहार और उड़ीसा का संयुक्त जो है, उसमें जो अंग्रेज अफसर ने जो 2 इंपीरियल टेबल बनाए, जिसमें मुख्य आदिवासी जो समुदाय हैं उनका और जो सबकास्ट हैं उनका 2 बनाया है, उसमें कुर्मियों का कहीं नहीं है, बल्कि उनको जो है आपका ये खेतीहर जो है उसके कैटेगरी में डाला गया है। उसको खेती करने वाले कृषक हैं ये, मतलब इनका जो है आदिवासी नहीं है विशेष रूप से, और क्षत्रिय होने का या ये करने का उसमें कहीं कोई भी इसमें जो है इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। तो ये बातें स्पष्ट है कि 1931, अब ये 1913 में वो है आपका भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की बात थी, जिसमें इनको सबको उससे अलग रखने की बात कही गई थी, क्योंकि जितने भी हमारे मुख्य आदिवासी समुदाय हैं उनके साथ कुर्मियों का भी उसमें डाल दिया गया था, बस उसी को आधार बनाते हैं। 1932 में कौन सा बना था पता नहीं, मगर 31 में ही जब सेंसस रिपोर्ट आ गया इस तरह से, और इन्होंने पहले ही इसका विरोध करना शुरू कर दिया था इन्होंने, बल्कि 1913 में तो मुझे लगता है उसी समय से इन्होंने कहा होगा कि हमें आदिवासियों के साथ क्यों डाल रहे हो। इसलिए 1921 में जो सेंसस रिपोर्ट आता है तो इनको कुर्मी, क्षत्रिय, हिंदू
करके कैटेगराइज करके इनकी अलग से जनसंख्या जनगणना होती है। तो ये तो सरकारी सारे प्रक्रिया के माध्यम से हुआ है, ये तो हमने आपने किसी ने नहीं बनाया है। अंग्रेजों ने उस समय जो भी उनके तक बात पहुंच रही थी तो इन्होंने, क्योंकि वैसे भी आदिवासियों को उन्होंने सब जाति धर्म से अलग पाया, मतलब सांस्कृतिक रूप से, पारंपरिक रूप से, हर तरह से अलग पाया, और इसीलिए हमारी जो बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं बनी उसको भी मान्यता देती चली गई। और इसीलिए 1918 के जो गैजेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो है अनुसूचित क्षेत्रों को चिन्हित करके उसको उसकी घोषणा की गई, और 1935 में भी जो है दोबारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के उसमें कहा गया कि इन अनुसूचित क्षेत्रों में जो है देश में चलने वाला कोई भी कानून लागू नहीं होगा। ये बात तो स्पष्ट है। तो उस समय तो ये कहीं नहीं थे, इन्होंने बल्कि इन अंग्रेजों के प्रस्ताव को ठुकराया, अपने वही क्षत्रिय होने का, अपने अगड़े होने का, वो सब बातों को लेके। और देखिए पिछड़े किस तरह से, इनके तो जो पूर्वज रहे हैं वो तो आपकी 19वीं शताब्दी से बड़े बड़े सम्मेलन करते रहे हैं, उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार में, उत्तर प्रदेश में ही इनके जो हैं उस राज्य में आपके 19 महासम्मेलन होने की रिपोर्ट आता है। और आपके साउथ से भी लोग आते हैं, नायडू, रेड्डी, कापू, जितने भी हैं आपके इनके समाज से संबंधित, पटेल आते हैं गुजरात से, आपके कुंभी लोग आते हैं, मराठा लोग आते हैं उधर से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपका क्या दर्शाता है, जब ये हर दूसरे तीसरे प्रदेश में है तो फिर वो दूसरे प्रदेश के अपने जाति शाखाओं से अलग कैसे हो सकते हैं। इनके तो अगर आप गोत्र भी देखिएगा ना तो ऋषि मुनियों से मिलते हैं, और जो इनकी शाखाएं हैं वो भी घोड़ चढ़े, जय सवार, घुड़सवार और चंदेल, इस तरह के इनके हैं शाखाएं हैं। और हाँ, और जो आपके इनको उपाधियाँ भी मिली हैं इस तरह से पटेल का। अब देखिए शिवाजी महाराज का से इतना है, ठीक है, उनका तो सभी सम्मान करते हैं। तो 2007 में झारखंड बनने के बाद की बात है, आप देखते हैं बूटी मोड़ रांची में जो शिवाजी का प्रतिमा वहाँ पर लगी है, उसको लगवाने वाले कौन थे? रामटल चौधरी वो थे। और उन्होंने किसको बुलाया उद्घाटन करने के लिए? महाराष्ट्र के गृह मंत्री को, गोपीनाथ मुंडे। तो वहाँ पर उपस्थित लोगों ने, जो हमारे अपने संस्था में भी हैं, वो उसी क्षेत्र में रहते हैं, उन्होंने अपने कानों से सुना कि उन्होंने कहा कि आपको अपने ही प्रदेश के किसी वीर पुरुष का यहाँ पर प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए थी। उन्होंने कह दिया अपने भाषण में, मतलब उनको भी ये पचा नहीं कि क्यों कर झारखंड में शिवाजी उनकी मूर्ति को लगाया गया है। तो ये देखिए आप, स्वाभाविक रूप से इस बात को समझा जा सकता है। और क्या कारण है, जो चौधरी भी इनकी उपाधि है, जो बहुत संपन्न लोग होते हैं। इसी पे एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी मैडम, ये अधिकारों की बात करते हैं कि हमें अपने अधिकार चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि उनके अधिकार से आदिवासियों का जो रीति रिवाज है, पर्व त्यौहार है, सारी चीज़ों में अतिक्रमण हो रहा है। अब वो भी डहरे करम मनाने लगे हैं, डहरे सोहराई करते हैं, डहरे टूसू करते हैं, जो पहले नहीं था। पहले ये लोग टाइटल कुमार लिखाते थे, चौधरी लिखाते थे, मेहता लिखाते थे, मेहता लिखाते थे और महतो लिखाते थे। अभी ये टोटमिक लिखाने लगे हैं। जैसे मैं एकदम क्लियर तो नहीं बोल पाऊंगी, कटवार, हाँ, और आपके इसी तरह के हैं हाँ, तो ये सारे परिवर्तन आप कैसे देख रहे हैं? और ये सडनली 2-3 सालों का परिवर्तन है। नहीं, ये जो मैंने वो किताब कुर्म वंश के जो क्षत्रिय का जो मैंने अध्ययन किया, तो उसमें मैंने ये देखा कि ये जो इनके सारे ये टोटम हैं, ये इनके असली हैं, इनके ओरिजिनल हैं ये। और ये जो इन्होंने अपने बनाए हैं अपने सदियों में, जो शाखाएं उपशाखाएं, उसका ही है इनका। आपके जो है अवधिया भी आपको मिल जाएंगे, जो अवध से आए हैं, जो मतलब आपके उड़ीसा में भी बसे, जो आपके बिहार में भी बसे,
और सब जगह का। देखिए हर जाति समुदाय के टोटम्स होते हैं, गोत्र तो होते ही हैं सब में। लेकिन सडनली लोग ने चौधरी कुमार लिखना बंद कर दिया है, अब टोटेम लिखाते। हम इस परिवर्तन की बात कर रहे हैं। तो ये भी, जबकि अंग्रेजों ने भी ये कहा कि ये हाईली हिंदुआइज्ड कम्युनिटी है, मतलब सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, जबकि उन्होंने देखा कि जो आदिवासी, जिनको उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि इनकी परंपरा संस्कृति जो है बिल्कुल अलग है, एनिमिस्ट, मतलब वो किसी मूर्ति पूजा में नहीं जाते हैं, वो प्रकृति पूजा में हैं। तो ये इस तरह की जो हमको अलग कैटेगरी में रख के हमारी जनगणना भी की गई, तो उससे बिल्कुल ही अलग दिखते हैं। इनके ईश देवता जो हैं वो हैं इंद्रदेव, देवराज, हाँ, राजा के राज देवराज इंद्रदेव, और वो उनको महतो के भी उपाधि से जो है ऋग्वेद में सम्मानित किया गया है, वो उपाधि दी गई है। मैडम, तो हम लोग कह सकते हैं कि अभी भी आदिवासी समाज के पास बहुत सारे उदाहरण है, तथ्य है, इतिहास है, जिससे ये प्रूफ होता है कि कुर्मियों का कोई भी आदिवासी वाला इस तरीके का कोई भी क्या बोले विशिष्ट वैसी पहचान नहीं है। बल्कि जो ये किताब का मैं रेफरेंस दे रही हूँ उसमें तो ये भी कहा है, एक आपके हजारीबाग में जो बसे हुए कुर्मी आके बाहर से जो बसे, उन्होंने कहा कि देखिए आदिवासियों के साथ, जो अर्ध मानवों के साथ में रह के उनकी संगति में हमारे समाज का विघटन हुआ है। अर्ध मानव, मैं आपको पढ़ा दूंगी। अर्ध मानव है ये कुर्म वंशियों का जो ये साम्राज्य, उसमें के क्षत्रिय इंद्रदेव सिंह हैं। उन्होंने ये सारा जो अपना शोध करके उन्होंने जो किताब लिखी है, इसमें लिखा है कि छोटा नागपुर में आके अर्ध मानवों के संगति में रह के, अर्ध मानव आदिवासियों के लिए कहा जा रहा है, निश्चित रूप से, मतलब जो जिनको मतलब पूरी तरह से आधा जंगली कहा गया, मतलब उनका जो है हाड़ मांस के तो है, मगर उनमें इंसान के गुण नहीं हैं। और वही बिना गुण के व्यक्ति जो हमारे पूर्वज रहे, उन्होंने कई जो अपनी सामाजिक व्यवस्थाओं की नींव डाली अलिखित, जो आज तक जो विद्यमान है हमारे बीच में। पढ़ा बोल लीजिए आप, माझी परगनायत बोल लीजिए आप, मानकी मुंडा बोल लीजिए आप, ढोकलोसोर है। तो ये शिक्षक जरूर थे, मगर सरकार का अपने समाज का संचालन, सामाजिक संरचना कैसी बनानी है, संचालन अनुशासन में कैसे करना है, अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए किस तरह से सर्विस लैंड का भी इन्होंने जो उसका ये ताना बाना बुना, वो सभी चीज़ प्रमाणित करती है कि हमारी जो संस्कृति सभ्यता कितनी उन्नत रही है। मगर इनका देखिए, इनकी है दृष्टि देखिए कि अर्ध मानव कहाँ आदिवासियों के, और ये मतलब एकदम साफ लिखा है कि अर्ध मानवों की संगति में विघटन हो गया समाज का, मतलब उनके सामने मजबूरी में रहना पड़ा। और इनको क्योंकि पूरा जंगली क्षेत्र था, तो इनको अपने लायक कोई जगह ही नहीं मिल रही थी, तो मजबूरन में इनको भी जंगल में रहना पड़ा। ये सारी चीजें आई हैं उसमें स्पष्ट रूप से। तो ये कौन सी बातों का रोना रोते हैं। एक बार इनको हमारे साथ ऐसे, तो जब से इनकी मांगों ने जोर पकड़ना शुरू किया, ऐसे बहुत सारे लोग आए जिन्होंने ये कहा कि हमको तो बिल्कुल मतलब हे दृष्टि से देखते रहे हैं, छुआछूत मानते रहे हैं। और अभी 1.5 साल पहले लोहरा आदिवासी सिल्ली ही के जो आपके विधानसभा का, उनको वहाँ के कुओं से पानी नहीं पीने देते। मैंने भी इस पे खबर किया, आपने खबर किया था इसमें। और अभी 2 महीना पहले जो उन्होंने, जिनको आदिवासी समाज भगवान का दर्जा देता है, बिरसा मुंडा जी, उनकी प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया। हाँ, उसको अपमानित करना, उनको अपमानित करना, यानी आदिवासी समाज को अपमानित करना। और फिर जो वहाँ के जनप्रतिनिधि आते हैं वो क्या बोलते हैं कि नहीं, इन्होंने गलत किया है, जुर्म अपराध किया है, तो इनको सजा तो होनी ही चाहिए, इनको जेल भी जाना चाहिए। मगर क्या होता है कि FIR नाम के लिए हुआ या किन धाराओं पे आधारित हुआ, और खड़े खड़े ये लोग 5-6 घंटे में, 5-6 महीने क्या जेल में रहेंगे, 5-6 घंटे में ये बेल करा के वापस आ जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो निश्चित रूप से इनके अपने जनप्रतिनिधि वो उसके पीछे ही रहे होंगे। तो ये सारी चीजें हैं, दो तरफा बातें एक साथ नहीं चल सकती हैं, है ना। बहुत सारे तथ्य हैं जिन पर आदिवासी समाज ये कह रहा है कि किसी भी हाल में कुर्मी समाज जो है आदिवासी नहीं बन सकता है। अगर राजनीतिक दबाव भी होता है तो हम भी राजनीतिक दबाव करके ही सारी चीज़ों का विरोध करेंगे। गीताश्री मैम, विरोध
तथ्यों के साथ करती हैं। किताब का नाम ये बताई हैं, जिनको आपत्ति है इनके बातों पर वो किताब जरूर पढ़ लेंगे। हम नाम एक बार फिर से जानना चाहेंगे मैडम, कौन सी किताब है वो? कुर्मवंशी क्षत्रियों का इतिहास। चलिए, जिनको मैडम के कहने पर अगर दिक्कत है तो वो किताब को पढ़ ले। शोध का वो किताब है। थोड़ा सा तथ्यों पर बात करिए। उल जुलूल बात करके गाली देने से कोई आदिवासी नहीं बन जाएगा भैया। अगर कोई आदिवासी अगर मापदंड पूरा करता है तो समाज उसका स्वागत करेगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से, मगर वो उस मापदंड में खरे उतर ही नहीं रहे हैं। अभी आप देखिए, अब जो कल मैंने फेसबुक में देखा, उन्होंने इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया है, कहा कि अब हमको नहीं चाहिए आदिवासी दर्जा। मतलब तुम लोग इतने वो कोल कुकुर के साथ हम लोग को अब आदिवासी दर्जा नहीं चाहिए। चलिए, तो शब्दों पे थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, इसलिए मैं शुरू से बोलती हूँ तथ्यों पर बात करिए, इतिहास पर बात करिए, शोध पर बात करिए, तभी जाके चीज़ें आपकी भी अधिकार की बात होगी और हमारे भी अधिकार की बात होगी। चलिए, जोहार रहेगा। और किसी हम देखेंगे और कोई हमारे अगवागन हो तो उनसे भी हम आपसे इन सब चीज़ों पर बातचीत करके ज़रूर आपको दिखाएंगे। चलिए, जोहार रहेगा।